आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तिरुपति बालाजी की कथा वेंकटेश भगवान के कलयुग में बालाजी के नाम से भी जाना गया है। पौराणिक कथाओं और परंपराओं से जुड़ा संक्षिप्त इतिहास यहाँ प्रस्तुत है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन्हीं रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब से कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने समीप निरपक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिव जी की जिस प्रकार पत्नी अथा अर्धांगिनी पार्वती है, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बचा रखा था, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतः लक्ष्मी जी का निवास वक्ष स्थल पर बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। ऋषि भृगु पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुंचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी के ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नर्म वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त मात्र विष्णु जी को ही घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्होंने विष्णु जी पर भी क्रोध किया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अतः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र में उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवता ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी का भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया था, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मानता के जब भी कोई व्यक्ति तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा आर्थ प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के रूप में ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे त्रुमाला भी कहते हैं। त्रुमाला को बैंकेट पहाड़ी अथवा शेषाचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसके 7 चोटियां हैं जो आदिशेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, विश्रभाद्रि, नारायणद्रि और वेंकटाद्रि हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में यह 11 सच आप नहीं जानते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं, क्योंकि उनके चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए जाने उनके 11 आश्चर्यजनक चमत्कार। मुख्य द्वार के द्वार और बालाजी के सिर पर अंतलवार जी के द्वारा माने गए निशान है। बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया और उसी समय बालाजी के ठोड़ी में चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान बालाजी के सिर पर आज भी रेशमी बाल है और उनमें उलझने नहीं आती हैं और वे हमेशा ताजा लगते हैं। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है।
वहाँ पर लोग नियम से रहते हैं, वहाँ की महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहाँ की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि। भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, मगर वे दाईं तरफ से कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहाँ गीलापन रहता ही है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी को चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बाद में उसे बेचा जाता है। बालाजी से जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति में 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू में बाहर आती हैं। गर्भगृह में जलने वाले चिराग कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने भी हजार सालों में से जल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। बताया जाता है कि सन 1800 से मंदिर परिसर को 12 साल के लिए बंद किया गया था। किसी एक राजा ने 12 लोगों को मारकर दीवार पर लटकाया था। उसी समय विमान में वेंकटेश्वर प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। जानिए प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के लड्डू का रहस्य। तिरुपति के मौजूद बालाजी का मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबा के दर्शन के लिए आम लोगों से लेकर दुनिया भर के अमीर लोगों यहाँ दर्शन को आते हैं। जितना खास ये मंदिर है, उतना ही खास यहाँ पर प्रसाद के रूप में मिलने वाला मंदिर लड्डू। आखिर ये लड्डू क्यों इतना खास है, हम आपको बताते हैं इसकी कहानी। प्रसाद में मिलने वाले इस लड्डू का इतिहास 300 साल से भी पुराना है। कहा जाता है कि पहली बार 2 अगस्त 1715 में इस लड्डू को प्रसाद के तौर पर दिया गया था। इसके बाद से ये लड्डू इस मंदिर का खास प्रसाद बन गया। इस लड्डू को बनाने में आटा, चीनी, घृत, इलायची और मेवे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन्हें वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा के बाद भगवान को अर्पित किया जाता है। इस लड्डू की कीमत की कुछ खास ज़्यादा नहीं थी, साथ ही ये कई दिनों तक चलता है, इसलिए यहाँ आने वाला हर शख्स इस लड्डू को यहाँ से खरीद कर जरूर ले जाता है। इस लड्डू को बनाने के लिए भी एक खास जगह है, जहाँ हर शख्स के जाने की इजाज़त नहीं है। इस लड्डू को बनाने के लिए रसोइया भी खास है। एक दिन में करीब 3 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं और भगवान को प्रसाद में रोज ताज़े लड्डू ही चढ़ाए जाते हैं। यहाँ मिलने वाला लड्डू का जो स्वाद है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय तिरुपति बालाजी की।